नमस्कार मेरे प्रिय जनों, मेरे शिष्यों। आज के वीडियो के माध्यम से हम 8th भाव में बैठे ग्रह या 8th भाव स्वामी की दशा अंतर्दशा का फलित करना सीखेंगे। हाउ टू प्रिडिक्ट दशा प्रिडिक्शन टू 8th भावा। चलिए हम सर्वप्रथम 8th भाव के फलों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 8वां भाव आयु स्थान कहलाता है। इसको हम आयु स्थान कहते हैं जन्म कुंडली में। 8वां भाव से विचारणीय कुछ विशेष चीज़ों का विचार किया जाता है। 8वां भाव से आपके आयु का विचार होता है, मृत्यु का विचार यहीं से होता है, ससुराल का विचार आपके 8वें भाव से ही होता है, गुप्त धन, एस्ट्रोलॉजी, अपमान, खोजबीन, समुद्री यात्रा, गूढ़ विद्या, बड़ी रुकावटें, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बाधाएं, लंबी बीमारी, परेशानियां, दुर्घटना, रिसर्च, हताशा, निराशा, अंग हानि, अपंगता आदि विशेष चीज़ों का विचार इसी भाव से किया जाता है। अब जान लेते हैं कि 8वां भाव हमें क्या देता है। तो अभी तक आपने जाना कि यह भाव हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि 8वां भाव हमें देता क्या है। तो 8वां भाव हमें आयु देने के साथ ही 8वां भाव हमें कष्ट देता है, पीड़ा देता है, परेशानी देता है। यह 8वां भाव जन्म कुंडली का खराब भाव होने की वजह से यह आपके जीवन में तमाम प्रकार की दिक्कतें एवं परेशानियां आपको देता है। तो चलिए हम इसी विषय पर थोड़ा आगे चलते हैं और उस पर हम विषय पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8वां भाव पेन अर्थात पीड़ा का होता है। इस भाव से दुख दर्द, परेशानी, बाधा, चिंता, कलेश, दुर्घटना, आयु, अपयश एवं गुप्त रूप से मिलने वाली विषय वस्तुओं का पता चलता है। यह भाव हमारी जन्म कुंडली का खराब भाव माना जाता है। इस भाव में बैठा ग्रह अच्छा नहीं माना जाता एवं 8वां भाव स्वामी जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव को खराब करता है। कुछ ना कुछ समस्या उस भाव से रिलेटेड उत्पन्न करता रहता है, या कहें कि उस भाव से संबंधित पीड़ा या कष्ट देता है। तो इसी को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। अब दशा प्रोसेस को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दशा प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं। दशा प्रोसेस अर्थात आपका दशाक्रम, यानी कि 8वां भाव से संबंधित हम जो दशा का वर्णन कर रहे हैं, या हम ये कहें कि 8वां भाव की जब दशा चलती है तो यह आपको किस तरीके से फल देता है, या कहें कि आपको किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, तो वह हम पूर्ण रूप से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसके लिए आप जो है हमारे वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से समझने के लिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको प्राप्त हो सकेगी और आप इसी तरीके से हमारे वीडियो देख करके अच्छे तरीके से ज्योतिष को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो जैसा कि आपने यह जाना कि यह 8वां भाव खराब माना जाता है,
या खराब भाव माना जाता है। इस भाव में बैठा ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है एवं एर्थ भाव स्वामी जिस भाव में स्थित होता है उस भाव को भी खराब करता है। एर्थ भाव में बैठे ग्रह या एर्थ भाव स्वामी की दशा या अंतर दशा आने पर आपका अष्टम भाव एक्टिव हो जाता है। अष्टम भाव से संबंधित फल आपको मिलने लगते हैं या कहें कि अष्टम से रिलेटेड फलों की प्राप्ति होती है, जिसके कारण एर्थ भाव संबंधी फल आपको मिलने लगते हैं या प्राप्त होने लगते हैं। एर्थ भाव दशा संबंधी सूत्र आप जो है नोट कर लें, याद कर लें। तो इसके लिए हम जो है दूसरा चार्ट लगा रहे हैं, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। तो अष्टम भाव आप जो देख रहे हैं ये अष्टम भाव है। तो इससे संबंधित आप एक सूत्र नोट कर लें कि एर्थ भाव एक्टिव होने पर एर्थ भाव में बैठे ग्रह एवं एर्थ भाव स्वामी से युक्त या दृष्ट ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित कष्ट या बाधाओं का सामना आपको करना पड़ता है। जब आपके अष्टम भाव यानी कि इस भाव में बैठे ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है या फिर आपका जो अष्टम भाव का जो स्वामी है अष्टमेश, जब उसकी दशा आती है तो आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए फल की प्राप्ति होती है। तो उसी को जो है हम आगे लेके चलते हैं। तो सूत्र आपने नोट कर लिया होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एर्थ लॉर्ड की दशा या अंतर्दशा आने पर या एर्थ भाव में बैठे ग्रह की दशा या अंतर्दशा आने पर आपका एर्थ भाव एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए फल मिलने लगते हैं। तो इसी को हम सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक समझेंगे कि आपका कौन सा ग्रह आपको किस तरीके का फल अब देगा। तो यहाँ पर मैं सर्वप्रथम सूर्य की बात कर लेता हूँ। सूर्य का संबंध आपके अष्टम भाव या अष्टम भाव स्वामी से होने पर जब सूर्य की दशा या अंतर्दशा आएगी या फिर कहें कि अष्टमेश की दशा आएगी तो आपको पिता को कष्ट होगा, यानी कि यहाँ पर आपके पिता को कष्ट होगा या पिता या गवर्नमेंट के द्वारा आपको परेशानी होगी एवं आपके सरकारी कार्यों में अड़चने आने के साथ ही आपको मान सम्मान की हानि एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम रहेगी। सर दर्द एवं हार्ट संबंधी प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है या कहीं कि इस टाइम पीरियड में ऐसी संभावना बनेगी जब आपका सूर्य अष्टम भाव में बैठा होगा और सूर्य की जब दशा आएगी। और इसी के साथ ही जैसे हमने कहा कि अष्टमेश से संबंध होने पर, जब अष्टमेश का आपके सूर्य से संबंध है और अष्टमेश की दशा आएगी तो भी यह जो चीज़ें हमने बताई हैं यह सारी चीज़ें आपको होंगी। इसी के साथ ही सूर्य जिन भावों का स्वामी होगा उस भाव से संबंधित भी आपको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं चंद्र व्यय की। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठा हो या अष्टमेश से चंद्रमा का संबंध हो, चाहे वह युति से हो या दृष्टि से हो, तो उस टाइम पीरियड में जब आपके अष्टम भाव की दशा या अंतर्दशा आएगी या आपका चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है और जब चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा आएगी तब आपके घर में कलह कलेश उत्पन्न होगा, मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी, माँ के स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होगी या कहें कि माता को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी।
या माँ से आपको किसी न किसी प्रकार का कष्ट या पीड़ा प्राप्त होगी और जनता से आपको वह प्यार एवं प्रेम नहीं मिल पाएगा, माता से आपको कष्ट रहेगा। इसी के बाद जैसे कि चंद्रमा आपका मानसिक को दिखाता है, तो यहाँ पर आपका मानसिक रोग आपको होगा। दूसरा, मानसिक प्रॉब्लम आपको रहेगी, रक्त संबंधी दिक्कतों का भी यहाँ पर आपको सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। जब मंगल आपके अष्टम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव स्वामी से युति या दृष्टि में हो, या कहें कि अष्टम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव स्वामी से मंगल का संबंध हो। अष्टम भाव में अगर आपका मंगल बैठा हुआ है और इसकी दशा आ गई, तो आपको छोटे भाई, सर्वप्रथम आपके छोटे भाई को यहाँ पर कष्ट होगा, या फिर छोटे भाई से आपको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी। लड़ाई झगड़ा, कर्ज की प्रॉब्लम बनेगी, कोर्ट केस या चोट चपेट, एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, या कहें कि आपको किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना ग्रस्त होने की संभावना होगी। मेहनत करने पर भी मेहनत का उतना फल नहीं मिल पाएगा। आप अपनी मेहनत को लेकर, अपने संघर्ष या कहें कि अपने जो मेहनत मजदूरी है उसको लेकर के इस टाइम पीरियड में परेशान रहेंगे। साथ ही मंगल आपके हाथ, बाजू, मांसपेशी आदि का कारक होने की वजह से आपको इनसे रिलेटेड अंग में पीड़ा या दर्द का रहना जैसी संभावनाएं बनेंगी, या कहें कि आपको इन अंगों से रिलेटेड पीड़ा उत्पन्न होगी और आप मंगल ग्रह से रिलेटेड विषय वस्तुओं को लेकर इस टाइम पीरियड में परेशान रहेंगे। तो भाव का आपको मैंने नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ग्रहों का बता रहा हूँ। इसलिए आप जो है मंगल, जैसे यहाँ पर मैंने मंगल का बात किया है, तो मंगल जिन जिन भावों का स्वामी होगा उस भाव से संबंधित भी आपको पीड़ा उस टाइम पीरियड में रहेगी। इस बात का आप अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद में हम जो है बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह का संबंध आपके अष्टम भाव या अष्टमेश से होने पर, जब अष्टम भाव आपका एक्टिव होगा या बुध की दशा या अंतर दशा आएगी, उस टाइम पीरियड में आपको वाणी विकार, त्वचा, गर्दन या कंधा आदि से रिलेटेड प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही छोटी बहन को शारीरिक कष्ट एवं पीड़ा रहेगी। छोटी कन्या या गर्लफ्रेंड से रिलेटेड इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, या कहें कि आपके शिक्षा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। विद्या अर्जन कर रहे हैं तो विद्या से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही पार्टनरशिप, बिजनेस आदि समस्याओं को भी आपको सामना करना पड़ेगा। इनसे जुड़ी हुई समस्याएं भी इस टाइम पीरियड में उत्पन्न होंगी। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है या अष्टम भाव स्वामी से किसी प्रकार से भी संबंध बना रहा है या अष्टम भाव स्वामी से संबंध बना रहा है, और जब आपका अष्टम भाव एक्टिव होगा, गुरु की दशा आएगी, तो इस टाइम पीरियड में आपको सर्वप्रथम फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगा, आप फैमिली को लेकर के परेशान रहने लग जाएंगे। दूसरा, आपको संतान संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा से रिलेटेड भी आप इस टाइम पीरियड में परेशान रहेंगे। शिक्षा, भाग्य
भाग्य का साथ न मिलने की वजह से आप परेशान रहेंगे। प्रॉफिट, विवाह, दाम्पत्य जीवन, रोजी रोजगार आदि प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाएंगी। यह सारा कुछ होने के साथ ही आपको, जैसे कि गुरु पेट से रिलेटेड पीड़ा को भी दिखाता है, तो आपको पेट, लीवर, नितंब आदि में आपको पीड़ा रह सकती है या दर्द रह सकता है। आप जो है असाध्य रोग से, या कहें कि इस प्रकार के, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि पेट, लीवर, नितंब आदि में पीड़ा या दर्द का होना आदि असाध्य रोग से परेशान रह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का संबंध आपके अष्टम भाव से बन रहा हो या अष्टमेश से बन रहा है, यानी कि हमारे कहने का अर्थ यह है कि शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठा हो या अष्टमेश से संबंध हो, दोनों में ही फर्क है। लेकिन हम यहाँ पर सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अष्टम में बैठा हुआ और शुक्र की दशा आ जाए या अष्टमेश की दशा आ जाए, तो इस टाइम पीरियड में आपको शुक्र ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो शुक्र का संबंध यहाँ अष्टम से है, जिसके कारण आपको 8th भाव के एक्टिव होने पर आपको सर्वप्रथम धन, संपत्ति, गाड़ी वाहन, जनता, प्रेम, लव, रोमांस, रिलेशनशिप आदि समस्या उत्पन्न होने के साथ ही पत्नी को कष्ट या कहें कि शारीरिक कष्ट उत्पन्न होगा। आपके जो शारीरिक संबंध हैं वह अच्छे नहीं रहेंगे। पत्नी से आपको कष्ट मिल सकता है, या कहें कि आपको जो बीमारी की बात करें हम, तो आपको मधुमेह, शीघ्र पतन, गुप्त अंग या चेहरे पर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है, या कहें कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप पीड़ित हो सकते हैं। जब आपके शुक्र की दशा आएगी या आपके अष्टमेश की दशा आएगी, शुक्र के साथ ही शुक्र जिन भावों का स्वामी है उनसे रिलेटेड भी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि का संबंध आपके अष्टम भाव या अष्टम भाव स्वामी से बन रहा है, या शनि आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है और शनि की दशा या अंतर दशा आने पर, या फिर आपके अष्टम भाव स्वामी की दशा या अंतर दशा आने पर आपका अष्टम भाव एक्टिव होगा, जिसके कारण आपको नौकरी, कारोबार, चाहे आप किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हो या फिर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हो, हर कार्य में आपके डिले हो जाएगा, या कहें कि वह कार्य बंद हो जाएगा, उस चल नहीं पाएगा। असाध्य रोग, आप असाध्य रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इसी के साथ ही अत्यधिक दुखों का आपको इस टाइम पीरियड में सामना करना पड़ेगा। आपका जो इनकम है उसको लेकर भी आप प्रॉब्लम रहेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, नीड डिस्टर्ब रहेगी, अत्यधिक कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इस दशा में आपको मृत्यु भी हो जाए, लेकिन शनि इस भाव का कारक होने की वजह से यहाँ पर आपको मृत्यु नहीं होने देगा, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य देगा। अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु का संबंध आपके अष्टम भाव या अष्टम मेष से होने से, जब आपका राहु जो कि आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसकी दशा या अंतर दशा आएगी या आपका अष्टम भाव एक्टिव होगा, उस टाइम पीरियड में आपको अचानक दुर्घटना, व्यर्थ के खर्चे होने के साथ ही आपके लिए षड्यंत्र रचा जाएगा, या कहें कि आप षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे। लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचकर आपको उसमें फंसा देंगे,
जिसके कारण आप जो है कोर्ट केस या फिर जेल आदि को लेकर के प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, या कहीं कि षड्यंत्र का शिकार होने की वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। राहु के यहाँ होने से आप असाध्य रोग, चर्म रोग, या कहें कि गंभीर बीमारी, ऐसी बीमारी जो कि समझ से बाहर है, उससे पीड़ित रहेंगे। छल कपट, धोखा आदि जो कि गुप्त रूप से आपको प्राप्त होगा, या कहें कि गुप्त संबंध, बदनामी, जेल, हॉस्पिटल आदि संबंधी प्रॉब्लम इस टाइम पीरियड में एक्टिव होंगी, जिसको लेकर के आप परेशान रहेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। केतु का संबंध आपके अष्टम भाव या अष्टमी से होने से, जब आपका अष्टम भाव एक्टिव होगा तो यहाँ पर केतु आपको, जैसे कि केतु जो है मोक्ष का कारक है, अलगाव का कारक है। केतु यहाँ बैठेगा तो आपको यहाँ पर आयु से, यानी कि आपकी जो आयु है उससे मुक्त कर देगा, कष्टों से मुक्त कर देगा। तो यहाँ पर जब केतु की दशा या अंतर्दशा आएगी तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको अचानक से मृत्यु यहाँ पर केतु दे देगा, आपको कष्टों से मुक्त कर देगा, जीवन से मुक्त कर देगा। तो ये दशा के बारे में हमने आपको बताया, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। चलिए मैं अभी जो है एक कुंडली को आगे लेकर के चलता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो उस कुंडली पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप ये कुंडली देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखेंगे कि अष्टम भाव, तो अष्टम भाव हमने देखा कि अष्टम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, जिसका स्वामी है शुक्र। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्र, तो यह भाव 2 प्रकार से एक्टिव होगा। नंबर 1, अष्टम भाव में बैठे ग्रह की जब दशा या अंतर्दशा आएगी तब। दूसरा, अष्टम भाव स्वामी की दशा या अंतर्दशा आएगी, तो यहाँ पर राहु की दशा या अंतर्दशा आने पर अष्टम भाव एक्टिव होगा। दूसरा, शुक्र की दशा या अंतर्दशा आने पर भी आपका अष्टम भाव एक्टिव होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि शुक्र, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अष्टम भाव से संबंध हमने देखा, तो अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ राहु था, तो राहु का संबंध अष्टम से हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं कि शुक्र के साथ में मंगल, शनि और गुरु का संबंध है, लेकिन आप देखेंगे कि इनका संबंध यहाँ हो गया है। अब यहाँ पर ये शनि की हमने बात की थी, तो शनि की जब दशा आएगी, शनि की यहाँ जब दशा आएगी तो शनि जो है, जो फल हमने शनि के बताए वह सब फल देगा, क्योंकि उसने अष्टम भाव के स्वामी से संबंध बना लिया है, जिसके कारण आपको शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। यहाँ शनि जो है द्वादशता और लाभ भाव का स्वामी भी है, इच्छा पूर्ति का भी, यहाँ से हम बड़े भाई बहन का विचार करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया इनकम और वो सारी चीज़ों को लेकर के, इसी के साथ ही यहाँ 12वां भाव किस चीज़ का है, 12वां भाव है अलगाव। तो यहाँ पर किसी से बिछड़ने का दुख, क्योंकि अष्टम भाव कष्ट का है, जिसके कारण कष्ट रहेगा। 11वां भाव हमारा जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति का है, इनकम का है, लाभ का है, प्रॉफिट का है। तो ये सारी चीज़ों का भी कष्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अष्टम भाव है वह बड़ी रुकावट है, या कहें कि फ्लॉप कर देने का, ये सारी चीज़ों को फ्लॉप कर देता है अष्टम भाव। 6ठा भाव हमारा जन्म कुंडली का जो है छोटा मोटी रुकावटों का होता है, जो कि ब्रेकिंग देता है, देरी देता है, लेकिन अष्टम भाव पूर्ण रूप से ब्रेक कर देता है, किसी भी चीज़ को रोक देता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा और आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वह पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा आपको
इत्यादि ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया जाता। जो भी ज्ञान दिया जाता है, जो भी नॉलेज देते हैं, अपना अनुभव देते हैं, अपना रिसर्च देते हैं, और वह सारे सूत्र और फॉर्मूला हमारे द्वारा नहीं दिए जाते जो कि आपको भ्रमित कर दें। हमारे द्वारा सहज एवं सरल जो कि सटीक हो वही फॉर्मूलाज बताए जाते हैं जो हम स्वयं यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।